हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या आपको पता होगा कि 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का मैं जो अभी ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं। आप उनको देखिए, समझिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मलिक अंबर कहाँ का शासक था। तो मलिक जो अंबर था वो कहाँ का शासक था। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, अहमदनगर निजामशाही। तो इसका जो है मलिक अंबर कहाँ का शासक था, अहमदनगर, ठीक है, निजामशाही का शासक था। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जो भी क्वेश्चंस कलेक्ट हो पाए मैं उनको आपको बता रहा हूँ फटाफट। अब यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि काली मृदा, क्या पूछ रहा है, काली मृदा ज़्यादातर भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि काली जो मृदा होती है वो प्रायद्वीप पठार, काली मृदा ज़्यादातर भारत के किस भाग में पाई जाती है बताइए। तो प्रायद्वीप पठार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहीं पे काफ़ी लोग बता रहे हैं, पूछा गया है कि जो मतलब कि ये जो सॉइल है इसका जो रीज़न पूछा गया है, तो अगर रीज़न वहाँ पे पूछा गया है तो फिर आपको पता होगा कि डेक्कन रीजन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका। ठीक है, तो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब जैसा अभी पेपर आएगा तब आपको पता चलेगा अभी क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तो कुछ, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है उनकी हम बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में कौन प्रथम महिला भारतीय आर्मी में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल हुई हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन को क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा बकार। इसका क्या हो जाएगा, कैप्टन अभिलाषा बकार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2021 में मुजम्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ये बताना है। तो दिया गया था पद्मश्री का। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रांसजेंडर लोक नर्तकी हैं जो कि इनको मिला है पद्मश्री। आपको ध्यान रखना क्या मिला है, पद्मश्री। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन का रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है। तो अगर फॉर्मूले की बात करें ओजोन की तो O3 होता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग बता रहे हैं कि फॉर्मूला पूछा गया है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा भी एग्जाम्स में पूछा गया तो उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप करेंगे सेलेक्ट। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे जो ओजोन का जो अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो होता है O3, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर भी आप इसका बना सकते हैं अगर पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि पहली महिला ओलंपिक गोल्ड मेडल, पूछा गया वर्ल्ड के बारे में कि वर्ल्ड की जो है पहली महिला ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कॉपर, क्या, चार्लोट कॉपर। ठीक है, चलिए भारत में पहला गोल्ड मेडल बताइए कब आया था। आपको ध्यान रखना है 2008 को आया था। कब आया था पहला गोल्ड मेडल, 2008 को आया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि वाटर वेपर जो है प्रेजेंट इन द एयर, मतलब कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, मॉइस्चर। ठीक है, तो ये आपका मतलब हो जाता है ह्यूमिडिटी पूछा गया है। तो ये आप अगर जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता ही हो, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर एक क्वेश्चन और आया था कि सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। काफ़ी लोग बता रहे हैं कि सरफेस टेंशन से रॉन्ग स्टेटमेंट से आया था क्वेश्चन एक। तो रॉन्ग स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन आया था, क्या ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर होता है, डायमेंशन पूछा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल बताया काफ़ी लोगों ने, आर्टिकल 312 से 323 का एक क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल 18 से रिलेटेड। आर्टिकल 18 जो है वो किससे रिलेटेड आपको बताना है। तो रिलेटेड हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आया था कि गरबा जो नृत्य होता है वो किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है। आपको ये बताना है। तो बताइए गरबा जो नृत्य होता है किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है, नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शंस हो जाएगा करेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया था। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सीरियल का या कोई भी अदर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो IPL से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर में बन रहे हैं। तो उसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, आप जाकर के देख ही लीजिएगा। और नया संसद भवन के ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।